नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। सांसद ने मछुआरों की समस्याओं को मुख्य सचिव के समक्ष रखा। बिजली क्षमता में हुई बढ़ोतरी, उपभोक्ताओं को मिली राहत। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस का हुआ कार्यक्रम। विभिन्न कार्यालयों में हिंदी सप्ताह गतिविधियों के आयोजन और स्कूलों में विज्ञान, कला एवं शिल्प प्रदर्शनियां। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच पोर्ट ब्लेयर में बीते 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी और अंडमान निकोबार राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के सहयोग से आयोजित इस लोक अदालत में कलकत्ता उच्च न्यायालय की माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति शंपा सरकार ने वर्चुअल अध्यक्षता की। पेश है एक रिपोर्ट। कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच श्री विजयपुरम में हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से तीसरा राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किया गया। जस्टिस शंपा सरकार की वर्चुअल अध्यक्षता और अधिवक्ता वीडी शिवबालन की सहायता से बेंच ने 11 मामलों की सुनवाई की, जिसमें से 2 का निपटारा किया गया। ये आयोजन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लोक अदालतों की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है, जो कम लागत में त्वरित न्याय प्रदान करने और लंबित मामलों के बोझ को कम करने में महत्वपूर्ण है। कर्जदारों को पुनर्भुगतान में राहत, दूरसंचार विवादों का समाधान और आपराधिक मामलों में जुर्माने के जरिए निपटारा हुआ, जिससे समय और संसाधनों की बचत हुई। वित्तीय संसाधनों के लिए ये गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को कम करने और उधारकर्ताओं के साथ संबंध सुधारने का अवसर रहा। लोक अदालत ने भौगोलिक रूप से दुर्गम क्षेत्रों में भी न्याय की पहुंच सुनिश्चित की, जहां न्यायिक ढांचा सीमित है। कैम्बल बे के लिए वर्चुअल भागीदारी और उपमंडल स्तर पर बेंच आयोजन ने इसकी व्यापकता को बढ़ाया। न्यायाधीशों, मजिस्ट्रेटों, अधिवक्ताओं और सामुदायिक प्रतिनिधियों की भागीदारी ने इस प्रक्रिया को विश्वसनीय और समावेशी बनाया। अंडमान और निकोबार के निवासियों के लिए ये पहल बिना लंबी मुकदमेबाजी के समयबद्ध न्याय की गारंटी देती है। लोक अदालतें न्यायिक बोझ और नागरिक केंद्रित विवाद समाधान के बीच संतुलन का महत्वपूर्ण साधन बनी हुई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णु पदरे ने मछुआरा कल्याण संघ और मछुआरा समुदाय के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ कल मुख्य सचिव से मुलाकात की और मोहनपुरा स्थित आधुनिक मछली बाजार से संबंधित अनसुलझे मुद्दों पर प्रकाश डाला। प्रतिनिधि मंडल ने आधुनिक मछली बाजार में बिजली आपूर्ति बाधित होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की, जिससे उनकी दैनिक आजीविका पर सीधा प्रभाव पड़ा है। यह समस्या स्वयं सहायता समूह द्वारा वर्षों से बिजली बिलों का भुगतान न किए जाने के कारण हुई है, जो नगरपालिका परिषद और सेल्फ हेल्प ग्रुप के बीच हुए समझौते के अनुसार मछली बाजार का रखरखाव कर रहा था। इसके अलावा डिगनाबाद में नव प्रस्तावित मछली बाजार के निर्माण से संबंधित लंबे समय से लंबित मामले पर भी चर्चा की गई। सांसद ने स्थानीय मछुआरा समुदाय के लिए आजीविका सुविधाओं को बढ़ाने हेतु इस परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्य सचिव ने सांसद द्वारा उठाए गए मुद्दों और मछुआरों द्वारा प्रस्तुत शिकायतों को सुनने के बाद आश्वासन दिया कि आधुनिक मछली बाजार के मुद्दे पर विचार किया जा रहा है और मछुआरा समुदाय के आजीविका और कल्याण को ध्यान में रखते हुए 1 सप्ताह के भीतर इसका समाधान किया जाएगा। LMV ड्राइविंग सारथिनी योजना को मायाबंदर के ADM सुशांत पाधा ने उपायुक्त कार्यालय परिसर में औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाई। यह योजना विशेष रूप से महिलाओं के लिए हल्के मोटर वाहन ड्राइविंग प्रशिक्षण कक्षाएं प्रदान करने पर केंद्रित है। कार्यक्रम का समापन प्रशिक्षुओं के पहले बैच के लिए एक अभिविन्यास सत्र के साथ हुआ, जिसमें उन्होंने इस अवसर के लिए अत्यात्मिक उत्साह और आभार व्यक्त किया। आज विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस है। इस दिवस के अवसर पर भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज इसका समापन समारोह रखा गया। पेश है एक रिपोर्ट। आज विश्व ओजोन दिवस 2025 का समापन समारोह, जिसका विषय विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक था, भव्यता के साथ समाप्त हो गया। यह कार्यक्रम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया गया था।
समारोह का स्वागत डॉक्टर सी शिवा पेरुमल ने किया, जो अतिरिक्त निदेशक ANRC ZSI हैं। उन्होंने ओजोन परत के लाभों पर अपने विचार व्यक्त किए। World Ozone Day is not just about the remembrance, it is a call for ongoing commitment and collective action, all of us. We must all pledge to adopt sustainable practices, support ozone-friendly product and spread awareness about importance of the protecting this fragile shield. श्री एम विनोद ने अपने अभिनंदन भाषण में छात्रों से प्लास्टिक का उपयोग न करने की अपील की और सलाह दी कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना होगा। हम लोग को क्यों इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अपनाना है, हमारे फ्यूचर्स के लिए इसका क्या फ़ायदा होगा। हम लोग हर भी फंक्शन में हम यही बोलते हैं कि से नो टू प्लास्टिक, विल इम्प्लीमेंट इको फ्रेंडली थिंग्स। तो मैं आज आप सबसे ये प्लेज चाहूँगा कि सर ने भी बोला ओजोन डे के दिन में आप ये प्लेज करिए कि हम ये अपना घर से शुरुआत करें। इसके बाद इस सप्ताह आयोजित प्रतियोगिताओं में मेधावी छात्रों को पुरस्कार वितरित किए गए। मुख्य अतिथि कप्तान महाजन ने अपने संबोधन में छात्रों को ओजोन की महत्वता के बारे में बताया। कार्यक्रम में ओजोन परत संरक्षण और वैश्विक पर्यावरणीय कार्रवाई की महत्वता पर विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल थी। Through science, we were able to recognize why this ozone layer is depleting. And thereafter, this need for global action was felt, the protocols were signed, and inter-government cooperation started, awareness started. Because of all this, we have been able to stop the depletion of the ozone layer and continue to maintain this earth as a sustainable planet for us and for our future generations. Station flight safety officer who spared time from his busy schedule to grace this occasion and enlighten all of us with his inspiring words. विश्व ओजोन दिवस के संदेश में ओजोन परत के महत्व पर जोर दिया जाता है, जो पृथ्वी को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है। यह संदेश हमें अपने पृथ्वी और जीवन की रक्षा के लिए ओजोन परत के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए प्रेरित करता है। यह याद दिलाते हुए कि जीवन के लिए ओजोन है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित ग्रह बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি, কবে ঢাক দেবে ডাক, দিন গুনছে যে তারি। দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি, কবে ঢাক দেবে ডাক, দিন গুনছে যে তারি। শিউলি মাখা গল্প আগমনীর সুর, কুমার টুলির গন্ধ ছড়ালো। বলো বলো দুগ্গা এলো, বলো বলো দুগ্গা এলো, বলো বলো দুগ্গা এলো, দুগ্গা এলো, দুগ্গা এলো, বলো বলো দুগ্গা এলো, দুগ্গা এলো, দুগ্গা এলো। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में कल यात्री सेवा दिवस मनाया जाएगा। इस दिवस को मनाने के लिए कई गतिविधियों के आयोजन रखे गए हैं। हवाई अड्डा निदेशक देवेंद्र यादव ने आज प्रेस मीट बुलाकर आयोजित होने वाली गतिविधियों की जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि हवाई अड्डे पर आगमन यात्रियों का पारंपरिक स्वागत होगा। इसके अलावा वृक्षारोपण अभियान, लोक नृत्य, बच्चों के लिए प्रश्नोत्तरी और चित्रकारी प्रतियोगिताएं, रक्तदान शिविर और निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर और
स्कूली विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक हवाई अड्डा दौरा कार्यक्रम आयोजित होगा। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कल 17 सितंबर को यात्री सेवा दिवस मनाने जा रहा है। इसमें यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने और स्थानीय संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहला कार्यक्रम जो यात्रियों के आगमन पर उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया जाएगा, वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। और जो वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम होगा वो एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा किया जाएगा। लोक नृत्य, यहाँ के जो कलाकार हैं उनसे जो लोक नृत्य हैं उनका आयोजन किया जाएगा। बच्चों के लिए जो प्रश्नोत्तरी और चित्रकारी की जो प्रतियोगिताएं हैं वो करवाई जाएंगी। रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा और निःशुल्क स्वास्थ्य की जांच और इसकी निःशुल्क नेत्र की जो जांच है उसका भी आयोजन किया जाएगा। और स्कूली छात्रों के लिए जो एयरपोर्ट का जो फैमिलराइजेशन है उसके लिए टूर का आयोजन किया जाएगा। और यात्रियों की जो अनुभव हैं और उनका जो फीडबैक है उसके जो फीडबैक है उसको भी हम कलेक्ट करेंगे और इम्प्रूव करने के लिए जो भी उनके जो सजेशंस होंगे उन पर हम कार्य करेंगे। यात्रा सेवा दिवस हमारे लिए अपने समुदाय के साथ सक्रिय रूप से जुड़ते हुए अपने मूल्यवान यात्रियों के प्रति आभार करने का अवसर है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर स्वास्थ्य संबंधी पहलों और शैक्षिक गतिविधियों तक हमारा लक्ष्य इस उत्सव को सभी के लिए सार्थक और यादगार बनाना है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय जंगलीघाट में माइंड मास्टर क्लब का उद्घाटन हुआ। माइंड मास्टर क्लब का उद्देश्य छात्रों को शतरंज, तर्क आधारित गतिविधियों, आलोचनात्मक वाद विवाद और नवीन परियोजनाओं में संलग्न होने के लिए एक मंच प्रदान करना है। क्लब का औपचारिक उद्घाटन शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह ने किया। सभा को संबोधित करते हुए शिक्षा निदेशक ने युवा शिक्षार्थियों में रणनीतिक बुद्धिमत्ता के पोषण के महत्व पर जोर दिया और उन्हें हर चुनौती का धैर्य, तैयारी और दृढ़ता के साथ सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया। हिंदी पखवाड़ा के कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज राजभाषा विभाग के हिंदी टंकन प्रशिक्षण केंद्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए हिंदी टंकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में काफ़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों ने भाग लिया। इसी क्रम में कल सवेरे 10 बजे राजभाषा विभाग के हिंदी टंकन प्रशिक्षण केंद्र में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य कार्यालयों की कर्मचारियों के लिए हिंदी टंकन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले कल श्री विजयपुरम मुख्यालय क्षेत्र के तमिल, बंगाली और तेलुगु माध्यम विद्यालयों के कक्षा 6वीं से 8वीं और 9वीं से 10वीं के विद्यार्थियों के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি শিউলি মাখা গল্প আগমনীর সুর কুমার টুলির গন্ধ ছড়ালো বলো বলো দুগ্গা এলো বলো বলো দুগ্গা এলো
बोलो दुग्गा एलो दुग्गा एलो दुग्गा एलो बोलो बोलो दुग्गा एलो दुग्गा एलो दुग्गा एलो। हिंदी साहित्य कला परिषद ने श्री विजयपुरम में हिंदी सप्ताह कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का कल समापन हुआ। प्रस्तुत है इसकी एक झलक। पोर्ट ब्लेयर में हिंदी साहित्य कला परिषद द्वारा आयोजित हिंदी सप्ताह कार्यशाला का समापन कल एक भव्य पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में श्री अविनाश कुमार उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल के छात्रों की मनमोहक पारंपरिक नृत्य और गीत प्रस्तुतियों से हुई, जिसने उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आज के युग में भारत सरकार भी जो है एक हिंदी पखवाड़ा आयोजित करती है, जिसके स्वरूप आज ये फंक्शन हो रहा है। उसमें हमारी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो का वर्ग में आती है, जिसमें 60% से ऊपर लोग जहाँ पे हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं, वहाँ पे जो है ये आवश्यक रूप से सम्मिलित किया गया है कि वहाँ की हर चीज़ें जो है वो हिंदी पे उसका जो भी है भाषा को हम अनुसरण करके उसके सारी चीज़ें आदान प्रदान, चाहे वो लेख पे हो, हर चीज़ पे, तो हिंदी का उपयोग होना यहाँ पे आवश्यक रखा हुआ है। इसके पश्चात विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम के समापन पर धन्यवाद ज्ञापन प्रभारी सचिव श्री जे.के. पांडे ने प्रस्तुत किया। खास करके हमारे बीच मुख्य अतिथि हमारे अविनाश कुमार सिंह जी ने, जो पूरा अपना कीमती समय 24 नगर पालिका संभालते हुए इन्होंने समय दिया, 3-4 घंटे इतने बड़े पद पे रहते हुए, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान श्री विजयपुरम में हिंदी पखवाड़ा का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक डॉक्टर एकनाथ बी चाकुरकर ने की। कार्यक्रम में हिंदी कक्ष की प्रभारी टीना ने राजभाषा अधिनियम की जानकारी दी। प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज कुमार सिंह और पशु विज्ञान प्रभाग के अध्यक्ष डॉक्टर जयसुंदर ने हिंदी के उपयोग के साथ साथ प्रांतीय भाषाओं एवं बोलियों के समग्र महत्व पर अपने विचार साझा किए। संस्थान के निदेशक डॉक्टर चाकुकर ने सभी प्रतिभागियों को हिंदी पखवाड़ों की शुभकामनाएं देते हुए हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने अपने कर्मचारियों से अधिक दैनिक कार्य हिंदी में करने का आग्रह किया।
राष्ट्रीय पोषण माह मनाए जाने के एक भाग के रूप में समाज कल्याण निदेशालय ने पूरे द्वीप समूह में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत विशेष पंजीकरण मुहिम को शुरू किया है। सभी पात्र लाभार्थियों के लिए सुविधाओं की पहुंच आसान करने के वास्ते डिब्राइट ICDS परियोजना कार्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया। पंजीकरण मुहिम कल से आरंभ होकर 16 अक्टूबर तक चलेगी। पात्र महिलाओं से कहा गया है कि वे इस योजना के तहत अपना नामांकन पूरा करने के लिए जरूरी दस्तावेजों के साथ नजदीकी पंजीकरण केंद्र का दौरा करें। द्वीप समूह के विभिन्न स्कूलों में इन दिनों विज्ञान, कला एवं शिल्प प्रदर्शनियां आयोजित हो रही है। इसमें विद्यार्थी अपनी प्रतिभाओं को मॉडलों के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी क्रम में कामराज स्कूल ने भी विज्ञान, कला एवं शिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया। पेश है एक रिपोर्ट। कामराज इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल वृक्षाबाद ने विज्ञान, कला और शिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस अवसर पर उप शिक्षा निदेशक अर्चना सिंह मुख्य अतिथि थीं। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और कामराज की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ हुई। स्कूल की प्रधानाचार्य बीना ने मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और छात्रों को इस मंच का लाभ उठाने की सलाह दी। As we have organized one-day science, art and craft exhibition of the academic session 2025-26. We all are delighted to welcome our chief guest ma'am when we are organizing this science, art and craft exhibition. कार्यक्रम में एसोसिएशन के अध्यक्ष राम मूर्ति भी मौजूद थे। उन्होंने श्रीमती अर्चना सिंह का सम्मान किया। प्रदर्शनी में सामाजिक मुद्दों, अंडमान निकोबार की वर्तमान समस्याओं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और शिल्प कार्यों को प्रदर्शित किया गया। खास बात यह रही कि छात्रों ने अपशिष्ट सामग्री से सजावटी वस्तुएं बनाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। So what is tense? Tense is a form of verb which expresses time or action. There are three forms of verb: present, past and future. So first we will go to present tense. What is present tense? Present tense means a form of verb which expresses which are held in the present. It is called present tense. हम लोग समय के साथ साथ अपने प्राचीन ज्ञान को भूलते जा रहे हैं। मैंने उस प्राचीन ज्ञान को समय की संख्या के माध्यम से बताने की कोशिश की है। So first, the barter system. In the very beginning, there was no money at all. So people followed the barter system. It means goods were exchanged without the use of money. So sustainable development means improving the qualities of human resource so human can meet their needs. समाज की सच्चाई और मानवता को अपनी कहानियों व उपन्यासों में जीवित करने वाले मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के कथा सम्राट कहलाते थे। मुख्य अतिथि अर्चना सिंह ने अपने भाषण में छात्रों की पहल की सराहना की और उन्हें भावी नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। तो आप जब भी आपको कोई थीम मिलती है तो सब थीम के अंदर आप जाकर बहुत चीज़ें को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इस बात का ख्याल बच्चों को नहीं बोलूँगी, मैं टीचर्स को बोलूँगी कि इस बात का ख्याल रखें कि बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं और अलग अलग चीज़ें उसमें बनाई जा सकती हैं। गणमान्य व्यक्ति और अभिभावकों ने इस प्रदर्शनी को देखा और छात्रों की प्रतिभा की प्रशंसा की। ये प्रदर्शनी न केवल छात्रों की कला का प्रदर्शन थी, बल्कि एक बेहतर कल के लिए उनके प्रयासों को भी दर्शाती थी। राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय श्री विजयपुरम में विज्ञान, गणित, शिल्प प्रदर्शनी के साथ साथ विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप शिक्षा अधिकारी राम परवेश मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। स्कूल की प्रधानाचार्य अर्चना सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। इसके बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। मुख्य अतिथि ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए मॉडलों की सराहना की। कार्यक्रम की विशेष अतिथि शिक्षा विभाग की सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य रीता बनर्जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि बच्चों की जिज्ञासा और कल्पना शक्ति की भविष्य की वैज्ञानिक और आविष्कारक तैयार करती है। उन्होंने शिक्षकों के मार्गदर्शन और विद्यार्थियों की लगन को सराहा। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। जब सेहतमंद होगी हर नारी, तभी संपूर्ण होगी विकसित भारत की तैयारी। माताओं, बहनों, बेटियों, उनका जीवन पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला, पीढ़ियों का निर्माण करने वाला जीवन होता है। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुरू हो रहा है देशव्यापी सघन अभियान स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, जिसके तहत देश भर में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। साथ ही महिलाओं और बच्चों के पोषण को इस मुहिम से जोड़ते हुए 8वें पोषण माह की भी हो रही है शुरुआत और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में आवेदन करने के लिए चलाई जाएगी विशेष पंजीकरण मुहिम। अधिक जानकारी के लिए करें अपने नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी अस्पताल और आंगनवाड़ी केंद्र से संपर्क। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, यही है विकसित भारत का आधार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शतरंज की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों के अलावा लोगों के लिए भी शतरंज प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही है। द्वीपों में चेस को और अधिक बढ़ावा देने के लिए भारत के ग्रैंड मास्टर और तमिलनाडु के पूर्व राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जी आकाश ने हाल ही में श्री विजयपुरम का दौरा किया। पेश है एक रिपोर्ट। भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर और तमिलनाडु के पूर्व राष्ट्रीय शतरंज चैंपियन जी आकाश ने हाल ही में द्वीप समूह का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने श्री विजयपुरम के डेयरी फार्म स्थित अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन में रेटेड और उभरते खिलाड़ियों के लिए विशेष सत्र आयोजित किए। 13 सितंबर को जी आकाश ने एक साइमल्टेनियस प्रदर्शनी में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने कई चुनौती देने वालों का सामना किया। इसके बाद 14 सितंबर को 6 घंटे का प्रशिक्षण सत्र आयोजित हुआ। दूरदर्शन से बातचीत में जी आकाश ने अंडमान के खिलाड़ियों की प्रतिभा की सराहना की और विश्वास जताया कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ेंगे। अंडमान निकोबार शतरंज संघ ने जी आकाश का हार्दिक स्वागत किया और इस दौरे को द्वीप के अगली पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक और प्रोत्साहन देने वाला बताया। And I would like to really appreciate the Andaman Chess Association for taking this initiative and organizing this event. So yeah, I get to know about the students beforehand, and I was able to spot some of them really doing well. So yeah, it's definitely a way that we can see going forward. So already a player who is Kasturi, who has come from Andaman, she is right now working in Chennai as a professional player. So sooner or later, I think more players are going to come from Andaman to become a professional chess player. Yeah, definitely they can share a lot of things that is which is not so common over here. I think especially the cultural thing. As a chess, if I'm from Chennai, and you can see there's a big culture in Chennai. So once if the Andaman also develops certain culture, chess culture, I think sooner we will see a lot of more players coming to the top level.
I think India is doing great in the recent times. We have won the Olympiad championship, both women's and men's gold medal, and then we have the current world champion Gukesh with us. So probably in the next probably 5 years down the lane, we will have a more dominating performance like how Russia used to dominate the world. दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम कल डॉक्टर स्पीक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। माइग्रेन लक्षण, निदान और उपचार विषय पर चर्चा करने के लिए INHS धनवंतरी के मेडिकल स्पेशलिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर भरत राज कुमार हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। दर्शक फोन नंबर 031922172113 और 232434 पर कॉल कर डॉक्टर से प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच होगा। और अब मौसम। कल और 18 सितंबर को अंडमान द्वीप समूह में 1 या 2 स्थानों पर 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। गरज के साथ बौछारें पड़ने और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1 या 2 स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे 19 सितंबर तक अंडमान सागर और अंडमान निकोबार तट के साथ और उसके बाहर समुद्र में न जाए। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। सांसद ने मछुआरों की समस्याओं को मुख्य सचिव के समक्ष रखा। बिजली क्षमता में हुई बढ़ोतरी, उपभोक्ताओं को मिली राहत। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस का हुआ कार्यक्रम। विभिन्न कार्यालयों में हिंदी सप्ताह गतिविधियों के आयोजन और स्कूलों में विज्ञान, कला एवं शिल्प प्रदर्शनियां। इसी के साथ ही आज का द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।